हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंडियन टेलीकॉम जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया एंड बीएसएनएल की कंपनियों के बारे में कि कौन सी कंपनी आपको बेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है या फिर कौन सी कंपनी आपको बेस्ट वैलिडिटी टाइम देती है या फिर कितने रुपये में आपको वो परचेज करना पड़ता है। यहाँ पर बीएसएनएल आपको 36 रुपये में 6 महीने की वैलिडिटी देती है जो कि टाक टाइम की होती है। और यहाँ पर अदर कंपनियाँ जो भी हैं, एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया, ये सारी की सारी कंपनी आपको 35 रुपये में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की वैलिडिटी देते हैं। अब यहाँ पर इनके पास में और कई भी ऑप्शन है, कई भी ऑफर हैं। इन कंपनियों के पास में और भी कई ऑफर हैं। अगर आप सभी को जानना है इसके बारे में तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं अमान टेक वर्ल्ड, मैं जाफर खान। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरटेल कंपनी की। अगर आप एयरटेल के यूजर हैं तो आपको पता होगा कि 35 रुपये में अगर आप रिचार्ज करवाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप एयरटेल का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपके पास में जो भी नंबर है एयरटेल का, वो यहाँ पर आपको रिचार्ज पे इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद में वहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर आप नंबर इनपुट करते हैं एयरटेल का, इनपुट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन आता है ब्राउज प्लान का। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो भी लेटेस्ट ऑफर है आपके नंबर पे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहीं पर आपको एक 49 रुपये का रिचार्ज देखने को मिलता है जो कि है स्टार 3GB विथ वैलिडिटी इक्वल टू करेंट अनलिमिटेड पैकेज। तो यहाँ पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की काम करती हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा हम क्यों करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 199 का अनलिमिटेड लोकल एसटीडी प्लस रोमिंग कॉल अलॉन्ग विथ 1.5 GB पर डे डाटा, 100 SMS पर डे एंड ये इसकी जो वैलिडिटी है वो है 28 डेज की। इस पैकेज को अगर आप रिचार्ज करवाते हैं और बाय मिस्टेक आप 1.5 GB आपका डाटा यूज हो जाता है तो वहाँ से आपके पास में एक मैसेज आता है कि आप 49 रुपये का रिचार्ज करवाइए, उसमें हम आपको 3 GB डाटा देंगे आपकी वैलिडिटी के साथ में। लेकिन वहाँ पर ये नहीं मेंशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 GB डाटा हम सिर्फ और सिर्फ 3 GB डाटा देंगे। उसमें ये भी नहीं मेंशन होगा कि पर डे है या फिर 3 GB ओनली डाटा है। और आपका जो अकाउंट है वहाँ पर आपको पर डे 4.5 GB के हिसाब से शो करता है। तो अगर आप कंपनी को कॉल करते हैं तो वहाँ पर वो बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो तो 3 GB डाटा दिया था 49 रुपये में। अगर आप चाहें तो एक दिन में यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 28 डेज तक उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा किसी भी तरीके का मेंशन नहीं किया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 GB डाटा देते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आपको इसके साथ में नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर अगर आप अकाउंट पे चेक करेंगे अपनी एप्लीकेशन पे, जहाँ पर आपको 1.5 GB शो कर रहा है, वहीं पर आपको पर डे के हिसाब से 4.5 GB तब भी शो करेगा जब आप 3 GB डाटा यूज कर लेंगे। जब हमने बात की कंपनी से तो उन्होंने ऐसे ही घुमा फिरा के कुछ बात की। तो रही इंटरनेट की बात, देखिए इंटरनेट को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट अलग अलग एरिया में अलग अलग कंपनियों का नेट बेहतरीन चलता है। जैसे कि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर मेरे पास में जियो भी है, दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमने जियो भी करा के रखा है। लेकिन जियो का पैकेज अगर आपने 3 महीने, 6 महीने या फिर साल भर का पैकेज कराया है तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी बड़ा पैकेज कराते हैं 3, 4 महीने, 6 महीने या फिर साल भर का, तो वहाँ पर आपका नेट स्लो कर देती है कंपनी। और ऐसा ही यहाँ पर हमारे साथ में भी हो रहा है। अगर हम जियो वाले मोबाइल में कोई भी एक वीडियो ओपन करने की कोशिश करते हैं तो मिनिमम 2 to 3 मिनट यहाँ पर बफरिंग में ले लेती है। और यहीं पर हमने एयरटेल का पैकेज भी कराया था। हम यहाँ पर किसी भी तरीके की किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं फेयरली कि आखिरकार कंपनियां किस तरीके से कौन सी एरिया में अगर आप नेट यूज करना चाहते हैं, किसी को भी देख कर कि वहाँ पर उनका नेट अच्छा चलता है तो पहले आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने एयरटेल का नेट डाला है। एयरटेल नेट चलता तो ठीक था, लेकिन वहाँ पर अगर आप कुछ भी अपलोडिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर एयरटेल जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में जियो से बेहतर एयरटेल है। तो इस तरीके से अगर आपको नेट किसी भी एरिया में आपको नेट पैक कराना है तो पहले आप अपने फ्रेंड में कंफर्म कर लीजिए कि आपका फ्रेंड कौन सा नेट यूज करता है। उसका मोबाइल ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि किस तरीके से उसकी नेट की स्पीड चल रही है और कौन सी कंपनी की है। उसके बाद में आप कोई भी रिचार्ज करिए। अगर हम आइडिया की बात करते हैं तो आइडिया में हम अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर कोई भी बफरिंग नहीं है या फिर नेट कट नहीं होता है। लेकिन अगर हम एयरटेल से करते थे तो वहीं पर कई बार होता था नो इंटरनेट का ऑप्शन आ जाता था, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाते थे लाइव स्ट्रीम में।
लेकिन आइडिया में ऐसा नहीं है जिस एरिया में मैं हूँ। अब आइडिया की बात करें कि हम गए थे गोमती नगर में, और वहाँ पर गोमती नगर में LTE यानी कि 4G नेटवर्क था, लेकिन आइडिया वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था, नेट नहीं चल रहा था। लेकिन अगर वहीं पर कोई भी अदर कंपनी का है, वोडाफोन है या फिर वोडाफोन आइडिया दोनों एक ही हो गए हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं चाहे आइडिया ले लें या फिर वोडाफोन ले लें, दोनों एक ही कंपनी है, दोनों एक ही कंपनी हो गई हैं। और यहाँ पर एयरटेल या फिर जियो का अलग किसी एरिया में आप जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है बेहतर नेटवर्क हो, लेकिन जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पर आइडिया इज़ द बेस्ट, यानी कि यहाँ पर आइडिया अच्छा चल रहा है, फास्ट चल रहा है, क्योंकि हम इसी से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप का भी यूज करते हैं। तो ये रही कुछ इंटरनेट को लेकर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैलिडिटी पैक को लेकर, जो कि टॉक टाइम या फिर वैलिडिटी है। अगर आप कोई भी सिम पे एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया पे रिचार्ज नहीं कराते हैं मंथली 35 रुपये का, जो कि वैलिडिटी पैक है, तो उसके साथ में आपको यहाँ पर हो सकता है 10 से 15 रुपये वापस आ जाता हो टॉक टाइम के लिए। लेकिन अगर आप गलती से 23 रुपये का रिचार्ज कराते हैं एयरटेल में, तो एयरटेल वहाँ पर आपको एक भी रुपया वापस नहीं करती है टॉक टाइम के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 28 दिन की वैलिडिटी को एक्टिवेट करती है। 28 दिन की वैलिडिटी आप एक्टिवेट करते हैं 23 रुपये में, वहाँ पर आपको एक भी रुपये का बेनिफिट नहीं होता है। अगर आपको बात करनी है तो आपको वहाँ पर अलग से 10 रुपये या फिर 15 रुपये या फिर 20 रुपये का रिचार्ज कराना होगा, तब आप जाके वहाँ पर टॉक टाइम पा पाएंगे। तो ये रही कुछ रेफरेंस जो कि आपको लगता होगा कि 35 रुपये पर मंथ हम यहाँ पर दे रहे हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करिए आप 12 महीने के हिसाब से 35 रुपये आप पर मंथ के हिसाब से देते हैं। आप कैलकुलेट करिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपको कितना चार्ज लग रहा है। और वहीं पर एयरटेल BSNL आपको 36 रुपये में 6 महीने की टॉक टाइम की वैलिडिटी देती है, जो कि एयरटेल आपको 35 में देती है 1 महीने का, और BSNL देती है 36 में 6 मंथ का। तो आप चेक कर सकते हैं कि 72 रुपये में आप 1 साल वैलिडिटी टॉक टाइम सिम की अपनी बढ़ा सकते हैं BSNL से, अगर आप कराते हैं तो। यहाँ पर हम BSNL की सिम हमने ली, अपना नंबर भी जो था उसको हमने पोर्ट करा लिया। पोर्ट कराने का मतलब यही था कि अगर हमारे पास में कोई कॉल आती है, हम किसी को कॉल नहीं करते, हमें सिर्फ कॉल रिसीव करनी है, तो हम 35 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्यों पे करें, जब हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है कि हम 36 में 6 महीने यूज कर सकते हैं और 72 में 1 साल का। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि वैलिडिटी को लेकर आपके पास में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप BSNL में पोर्ट करा लीजिए, या फिर आप BSNL की सिम ले लीजिए जो कि 4G सिम आ चुकी है, लेकिन उसका नेट पैक अभी तक हमने कराया नहीं, उसका नेट पैक हमने यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ टॉक टाइम के लिए यानी कि कॉलिंग के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलिंग के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है, वैलिडिटी वहाँ पर चाहिए इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए, तो BSNL इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी एरिया में कौन सा नेट बेहतर चलता है, या फिर कौन सी कंपनी का सिग्नल अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है, या फिर कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप अपने फ्रेंड से कंसल्ट कर लीजिए जिसके पास में अदर तरीके की, यानी कि किसी के पास में एयरटेल सिम होगी, किसी के पास में जियो की होगी, और हो सकता है किसी के पास में वोडाफोन या फिर BSNL हो। तो वहाँ पर कंफर्म कर लीजिए कि कौन सा नेट बेहतर चलता है, तो आप उसी पे इंटरनेट का पैक करा लीजिए। तो ये छोटी सी रही इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि कई सारी ऐसी वीडियो हैं जहाँ पर आ रहा है कि कौन किसका बाप, BSNL आ गया सबका बाप। ये यहाँ पर थी कुछ इन्फॉर्मेशन कि आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट चल रही है आपकी एरिया में, उसके बाद में आप उसका सिलेक्शन करके आप नेट पैक करवा सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इंडियन टेलीकॉम से रिलेटेड। अगर आप सभी को इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप या फिर मैसेज या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अमन टेक वर्ल्ड। कीप लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।